तो भाई जेईई मेंस 2023 के टेंटेटिव डेट्स रिलीज़ कर दिए गए हैं, जिसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हमारा जनवरी के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अगर आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी खासी चल रही होगी। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 5 ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आप लोग जेईई मेंस और जेईई एडवांस को छोड़ के दे सकते हो। तो भाई अब आप सोचोगे मैं ये वीडियोज़ क्यों ला रहा हूँ? तो भाई जनरली होता है कि आप लोग मतलब पूरी 2 साल तैयारी करते हो अपनी पूरी मेहनत लगा के 11th 12th और फाइनल चांस पे होता है क्या है, कभी-कभार कुछ बच्चों से हुआ है, कुछ गड़बड़ हो जाती है और जिसकी वजह से आप लोग का पूरा 2 साल की मेहनत ख़राब हो सकती है। तो इसी नाते मैं आप सभी को ऑप्शन देना चाहता हूँ कि मतलब अगर आपका जेईई मेंस, जेईई एडवांस अच्छा नहीं जाता है, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो। जिससे कि आप लोग का पूरा मतलब जो 2 साल की मेहनत है वो बर्बाद ना हो। जनरली होता है क्या, कुछ बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, बट कई लोग एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के कारण कुछ आगे कर नहीं पाते हैं। तो इसी नाते आप लोग के पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। मतलब अगर आपका जेईई मेंस खराब गया, तो एक दूसरा ऑप्शन रहे। तो इसी नाते मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और भाई जो भी मतलब मैं 5 एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँगा, मतलब बता रहा हूँ, इसमें जो कॉलेजेस मिलेंगे वो आपके आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के कंपेरेबल है। मतलब बहुत ही अच्छे खासे कॉलेजेस हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 5 एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन-कौन से हैं। तो भाई बिटसेट आता है हमारा, वीआईटी ट्रिपल ई आता है, यूजी डबल ई आता है और आईआईटी डब्ल्यूबी जेईई। अब भाई हम लोग इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें कर लेते हैं और अगर आपको किसी भी चीज़ पे डिटेल वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, ठीक है? तो भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिट्स प्लानिंग। तो भाई बिट्स प्लानिंग आप लोग देख सकते हो हमारा कितना प्यारा सा कैंपस है। अब भाई बात करें अगर इसको पाने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो भाई बिटसेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि हमारा बिट्स प्लानिंग कंडक्ट कराती है। इसमें कैंपसेस बात करेंगे भाई कौन-कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं इस एग्ज़ाम से। तो भाई हम लोग को बिट्स प्लानिंग का जो मेन कैंपस है वो मिल सकता है, बिट्स हैदराबाद, फिर बिट्स गोवा एंड आपका एक इंटरनेशनल कैंपस है जो कि दुबई में है। तो भाई आप इन 4 कैंपसेस में से किसी में भी जा सकते हो एज़ पर योर रैंक। अब भाई अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हमारा जो डबल ड्रॉपर्स हैं वो अलाउड नहीं है। तो प्लीज़ ये ध्यान दीजिएगा, अगर जो भी डबल ड्रॉपर हैं वो बिटसेट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब भाई अगर पीसीएम की बात करें तो भाई आपको 75% मार्क्स चाहिए और इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में 60% मार्क्स चाहिए। मतलब देखिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको इंडिविजुअली 60% मार्क्स चाहिए और जो ओवरऑल है वो 75% चाहिए। मतलब अगर आपका केमिस्ट्री में 100 में से 59 आया है, तो आप क्वालिफाइड नहीं होते, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फेल हो गया है, ठीक है? अब भाई बात करें तो हमारा जो फर्स्ट रैंक होल्डर होते हैं हर एक स्टेट के, उनको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिटसेट वाले डायरेक्टली उन लोगों को बुला लेते हैं कि आप आओ मेरे वहाँ पढ़ो। अब भाई बात करें तो यहाँ पर आपका कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, हालाँकि ये प्राइवेट कॉलेज है। बट अगर आप लोग सोच रहे हो भाई मैनेजमेंट कोटा होगा, तो यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है। आपको एग्ज़ाम देकर ही आना है क्वालीफाई करके। तो भाई अगर बात करें फ़ीस की, तो भाई फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मतलब कॉलेज हमारा बहुत अच्छा है। कॉलेज की बात करें तो हमारा बच्चे जो हैं टॉप एनआईटीज़ छोड़ के यहाँ पर चले जाते हैं और उनको टॉप 7 आईआईटीज़ में अगर कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर चले जाते हैं। तो भाई फ़ीस लेकिन जिस हिसाब से है उस हिसाब से बहुत बच्चे अपना आशा छोड़ देंगे। लगभग 20 से 25 लाख के बीच में खर्चे निकल जाते हैं मिनिमम है ये आपका। और अगर आप थोड़ा सा खर्चीले इंसान हो तो आपको लगभग 30 लाख चला जाएगा। तो प्लीज़ अपने बजट के हिसाब से देखना। हालाँकि इस अगर आपकी थोड़ी-सी और मेहनत करें तो जेईई में से तो आपको अच्छी एनआईटीज़ भी मिल जाएँगी। तो भाई देख सकते हो मतलब गोवा का लगभग 2,71,750 पर सेमेस्टर, मतलब देख सकते हो कितनी ज़्यादा फीस है। भाई पैकेज की बात करें तो हमारा हाईएस्ट पैकेज 1.33 करोड़ पर एनम का है और अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो भाई हमारा 28 लाख पर एनम है, जो कि मतलब बहुत अच्छा है। मतलब आपका एवरेज पैकेज की बात करें तो उस हिसाब से बहुत ठीक है, लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। अब भाई अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो भाई आपका जो सिलेबस है 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है, मतलब आपको सिर्फ जेईई मेंस की तैयारी करनी है, ये ओवरऑल हो जाएगा। अब भाई बात करें तो हमारा जो टफनेस है जेईई में से थोड़ा सा कम है, मतलब उतना टफ नहीं जितना जेईई में से। हालाँकि बट इसमें स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो प्लीज़ ये ध्यान रखना। मतलब आपको तैयारी डिबेट नहीं करनी है, तैयारी जेईई मेंस की करनी है। ये सारी चीज़ें आपको बैकएंड में देखते रहना है कि आपको किस-किस एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, ठीक है? तो भाई हम बात कर लेते हैं वीआईटी की। तो भाई इनका भी बहुत से अच्छा प्यारा सा कॉलेज है और इनका भी मतलब जो एग्ज़ाम होता है वीआईटी ट्रिपल ई एग्ज़ाम होता है। तो भाई अगर कैंपसेस की बात करें तो हमको 4 कैंपस देखने को मिल जाते हैं। वेल्लोर तमिलनाडु, वेल्लोर चेन्नई, वेल्लोर भोपाल एंड आम्रपति, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में है। तो भाई अगर बात करें इसके एनआरएफ की, अगर आप लोग देखोगे वीआईटी वेल्लोर की, तो भाई बहुत ज़्यादा दे दी गई है। मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छी एनआरएफ दी गई है, उस हिसाब से उतना वर्थ इट कॉलेज नहीं है, बट हालाँकि ठीक-ठाक प्राइवेट सा कॉलेज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई 60% पीसीएम में चाहिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, और अगर आप एससी/एसटी रिजर्व कैटेगरी हो तो आपको 50% चाहिए, ठीक है? एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात करें तो भाई देखो 125 नंबर का पेपर होता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 2.5 घंटे का पेपर होता है और एमसीक्यू टाइप्स होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। पीसीएम होता है और आपका इंग्लिश भी होता है और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल है जो कि हमारा जेईई मेंस में नहीं होती है, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो भाई एप्टीट्यूड तो जनरली आप लोग मैनेज कर सकते हो, ये तो आपको मतलब जनरली रीजनिंग पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना तेज़ है, जिसे आईक्यू भी हम लोग बोलते हैं। और इंग्लिश आपका बेसिक सा इंग्लिश होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी बेस्ड जैसे आपका कोई भी बुक हो तो उससे लेगा, लिटरेचर नहीं, लैंग्वेज का होता है जनरली टेस्ट, ठीक है?
तो भाई अब बात करें फ़ीस की, तो भाई यहाँ पर फ़ीस जो है यहाँ पर रैंक वाइज़ होता है। मतलब जैसे हम बात करें तो हमारा अगर आपका जितना अच्छा रैंक उतना कम फ़ीस, तो ये ध्यान रखना। तो भाई देखो लगभग आपका अगर 1 से 20,000 रैंक के बीच में रैंक आया है तो लगभग 1,76,000 लगेगा पर एनम है। जो भी फ़ीस है मतलब यहाँ पर एनम में है, सेमेस्टर नहीं है, ठीक है। तो हालाँकि बिट्स से कम फ़ीस है, तो लेकिन बिट्स की भाई बात ही अलग है। वीआईटी थोड़ा-सा एक लेवल नीचे आता है उससे, ठीक है। तो भाई आपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो किस मतलब कितना रैंक आ रहा है, उस हिसाब से आपकी फ़ीस लगेंगी, ठीक है भाई। तो पैकेज की बात है तो भाई हाईएस्ट पैकेज तो आपका बहुत अच्छा है, 1.02 करोड़ पर एनम, लेकिन एवरेज पैकेज भाई बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जिस हिसाब से फ़ीस है उस हिसाब से तो मुझे बहुत कम लगा, 9.23 लाख पर एनम का। और हालाँकि मीडियन पैकेज की बात करें तो भाई लगभग 8 का है, जो कि मतलब उससे भी कम है। तो मतलब ये मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। हालाँकि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो इसमें आप लोग, अगर आपको सीएस और ईसी ब्रांच जैसे मिल रहे टॉप ब्रांच, तो आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो भाई सेम है जेईई मेंस वाला, मतलब 11th एंड 12th एनसीईआरटी, ठीक है। तो भाई आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो भाई अगली बात करें तो भाई ट्रिपल आईटी हैदराबाद, भाई इस कॉलेज की जितनी पढ़ाई करो वो कम है। मतलब इसको क्या बोलूँ, मैं आईआईटी से भी कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है। रिसर्च के मामले में भाई इंडिया में सबसे टॉप नंबर पे है। तो भाई बात करें ये इसको एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा, यूजी डबल ई एग्ज़ाम होता है, ट्रिपल यहाँ पर गलती से लिखा गया है। भाई कैंपस की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो भाई ट्रिपल आईटी में जनरली इंडियन इंस्टीट्यूट होता है, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ये याद रखना। भाई इस कॉलेज की बहुत अच्छी बात है कि मतलब जब हमारा एप्पल जो है इंडिया में आया था, सबसे पहली बार इस कॉलेज में गया था, क्योंकि ये जो कॉलेज है ना रिसर्च ओरिएंटेड है पूरा का पूरा। मतलब आप लोग जनरली दूसरे कॉलेज में उतना रिसर्च नहीं होता है जितना है, सबसे मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च इस कॉलेज में होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई आपको 12th पास होना चाहिए पीसीएम से। एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात करें तो भाई 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसके 2 सेशंस होते हैं, एक एसयूपीआर और एक रीप। तो मतलब आप लोग देख सकते हो पहला वाला 60 मिनट का होता है और दूसरा वाला 120 मिनट का, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो मतलब आपको कैसा एग्ज़ाम देना है। फ़ीस की बात करें तो भाई मतलब फ़ीस तो ज़्यादा है लेकिन ठीक-ठाक है, मतलब जिस हिसाब से कॉलेज है वो वर्थ इट है। आप लोग पैकेज देख लो भाई, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज तो बहुत कम है, मतलब 72 लाख पर एनम, मतलब उस हिसाब से कम है। लेकिन एवरेज पैकेज देखो भाई 32 लाख पर एनम, मतलब भाई आईआईटीज़ के मतलब टॉप आईआईटीज़ के बराबर है, ठीक है। मतलब सोच सकते हो इतना ज़्यादा एवरेज पैकेज, ये ओवरऑल का है, मतलब आपका डिपार्टमेंट वाइज़ नहीं है कि भाई सीएस का इतना है। ओवरऑल आपका एवरेज पैकेज कितना ज़्यादा है, 32 लाख पर एनम, मतलब आप लोग सोच सकते हो इसका प्लेसमेंट कितना तगड़ा है। और सिलेबस की बात करें तो भाई आपका मतलब जो 12th एंड 11th एंड 12th पीसीएम का है वही एनसीईआरटी ही आपका सिलेबस है, मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं आईआईसी बैंगलोर। तो भाई इस कॉलेज को ना मतलब हमारे इंडिया में अगर साइंस का बोले तो फादर जो भी है, मतलब डेवलपमेंट जहाँ से जिसे कहते हैं ना ओरिजिन साइंस का इंडिया में, तो भाई इसे कहते हैं आईआईसी बैंगलोर। मतलब ये ओवरऑल पूरा हेड है हमारे पूरे इंडिया में साइंस के मामले में। तो भाई इसकी जितनी पढ़ाई करो कम है, बिकॉज यहाँ ये एक ऐसा कॉलेज है ना, मतलब लोग AIR 1 एडवांस में लाके आईआईटी बॉम्बे छोड़ के इधर चले जाते हैं। अब आप लोग सोच सकते हो कितना अच्छा कॉलेज है। तो इसमें कैंपस की बात करें तो भाई इसके लिए आईआईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। कैंपस की बात करें तो इसमें आपको आईसर का देखने को मिल जाता है और आईआईसी बैंगलोर। तो आपके 7 कैंपस है आईसर के, कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, बहरामपुर एंड आईआईसी बैंगलोर। तो भाई अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, मतलब आपके आईसर, कोलकाता, पुणे ये सब तो टॉप के हैं, और आईआईसी बैंगलोर तो भाई ये आपका आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली के बराबर है, उससे अच्छा भी बोल सकते हो। मतलब इसे कहते हैं किंग ऑफ ऑल आईआईटीज़। मतलब कोई जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, गॉड ऑफ ऑल क्रिकेट, मतलब गॉड है पूरे क्रिकेट का, वैसे ही हमारा आईआईसी बैंगलोर है पूरे इंजीनियरिंग का, हमारे इंडिया में गॉड है, हमारे हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का गॉड है, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो कितना अच्छा कॉलेज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई कैंडिडेट्स को मतलब 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, पीसीएम वही हमारा जो नॉर्मल है। एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो भाई 240 नंबर का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जो कि इंग्लिश और हिंदी में होता है। आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, और हर एक सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब आप लोग जेईई में से तैयारी करो, अगर आप लोग पढ़ने में ठीक हो तो आप लोग इस एग्जाम को भी फोड़ सकते हो। और भाई मैं बोलूँगा अगर आपको आईआईटी मिले और ये मिला आईआईसी बैंगलोर, तो प्लीज़ आईआईसी बैंगलोर चूज़ करना, बिकॉज भाई बहुत ही शानदार कॉलेज है, और आप लोग मतलब क्या बताऊँ, जीवन भर के लिए मेरे को धन्यवाद करोगे। अब भाई बात कर लेते हैं इस कॉलेज की, जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो भाई इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आप लोगों को WBJEE एग्ज़ाम देना पड़ेगा। भाई इस कॉलेज की एक मतलब इस एग्ज़ाम की एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि इससे जो भी कॉलेजेस मिलते हैं उसकी जो बीटेक की पूरी फीस होती है ना, इतनी सस्ती होती है कि मतलब उतने में आप लोग का एक सेमेस्टर का फीस होता है नॉर्मल कॉलेजेस का। मतलब आप लोग ना 50,000 में पूरा पढ़ाई कर सकते हो, पूरे 4 साल की बीटेक की कोर्स। लगभग जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो है हमारा 4,000 फीस है 1 साल का। अब सोचो मतलब कितनी कम फीस है, मतलब आपका 20,000 में पूरी फीस मतलब पे हो जाएगी, सब कुछ मतलब खाना-पीना, रहना सब कुछ। अब सोच सकते हो मतलब कितनी कम फीस में कर सकते हैं। हालाँकि थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो इन लोग स्टेट वालों को अपने मतलब जो भी वेस्ट बंगाल में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है।
लेकिन हालाँकि अगर आप लोग थोड़ा-सा मेहनत करते हो तो आप लोग यहाँ पर एडमिशन पा सकते हो। कैंपस की बात करें तो भाई लगभग 115 कॉलेजेस हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई क्लास 12th पास होना चाहिए और आपको मतलब क्लास 12th में आपके ओवरऑल एग्रीगेट 45% होने चाहिए। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए और एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए 40%। मतलब ये तो ओवरऑल बहुत कम है, मतलब इतना तो आप लोग ला ही लोगे जितनी तैयारी कर रहे हो। अब भाई एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात करें तो भाई स्टेट लेवल एग्ज़ाम है और मतलब आपका 2 लैंग्वेजेस होता है, इंग्लिश और बंगाली। हिंदी में नहीं होता है, प्लीज़ ये ध्यान रखना। और आपको जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। मतलब जो जैसे आप लोग जो टिक ऑप्शंस पेपर में करने वाले आते थे, वैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना और भाई लास्ट में ये देख सकते हो नोट 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट। तो भाई इससे आप लोग देख सकते हो कॉम्पिटिशन कितना है। मतलब अगर आप लोग 15% सोच रहे हो तो भाई 15% में सोचो वेस्ट बंगाल को छोड़ के सारे स्टेट के स्टूडेंट आ जाएंगे। तो भाई आप लोग देख सकते हो मतलब कंपटीशन है। बट हालांकि फिर भी बच्चे निकालते हैं और आपको इसमें टॉप कॉलेज में जैसे जादवपुर में अगर आपको बढ़िया कॉलेज चीज़ें मिल रही है तो आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। मतलब बहुत ही शानदार कॉलेज है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो भाई आशा करते हो वीडियो चलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भाई अगर कोई भी डाउट हो जे से रिलेटेड, जे एडवांस रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, ओके, टाटा, बाय बाय।